सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी फ्रीक डीजे। जैसे कि मैंने कहा आवारा पंटू के रिव्यू में कि मैंने बंटवारा भी देखी है, तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कैसी रही पिक्चर, देखने लायक है नहीं है, स्टोरी क्या है, इमोशंस क्या है वगैरह। तो भाई पहले तो मैं बोलूंगा कि इसका नाम बंटवारा नहीं, इसका नाम होना चाहिए था गदर, रिवर्स। क्योंकि जो गदर में हुआ है इसमें पूरा उसका उल्टा ही है। हालांकि टीजर से उम्मीद थी गदर टाइप होगी, जब ट्रेलर आया तो आपको समझ में तो आ गया है स्टोरी क्या है। स्टोरी ये है, सनी देओल एक मुसलमान कैरेक्टर प्ले करते हैं जो इंडिया में सेटल थे। पार्टीशन के बाद में दंगे हुए यहाँ पे भी वहां पे भी, तो यहाँ पे मुसलमानों को वहां जाना पड़ा, वहां के हिंदुओं को, सिखों को यहाँ आना पड़ा। तो अब सनी पाजी यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान। अब वहां पे उनको जो कैंप होता है वहां पे उनको एक घर अलॉट किया जाता है। वो घर अलॉट जिसमें करते हैं वो एक हिंदू का घर होता है, और उनका परिवार तो चलो नहीं होता, लेकिन उनके परिवार की एक बूढ़ी औरत होती है प्लेड बाय शबाना आजमी जी। और वो बोलती है मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तो यही रहूंगी, चाहते हो तो मुझे मार के फेंक दो पर मैं नहीं जाऊंगी। अब सनी पाजी करते हैं कोशिशें बहुत कि इनको घर से निकाला जाए, कंप्लेंट करते हैं वगैरह वगैरह। शुरू शुरू में उनसे नफरत भी करते हैं, धीरे धीरे फिर उनका बॉन्ड बनता है। सो बेसिकली एक मुसलमान आदमी एक हिंदू औरत की रक्षा के लिए, बूढ़ी माँ की रक्षा के लिए खड़ा होता है। ये है। तो भाई सबसे पहले मैं कहूंगा फिल्म के हीरो सनी पाजी नहीं है, फिल्म की हीरो है शबाना आजमी जी। भाई हमने हाल ही में एक फिल्म देखी, मैं वापस आऊंगा, नसरुद्दीन शाह जी, ही वॉज फेनोमिनल एक्टिंग वाइज। भाई यहाँ पे शबाना आजमी जी इतनी खतरनाक एक्टिंग की है भाई उन्होंने, आप इमोशनल हो ही जाते हैं भाई। कोई इंसान नहीं होगा जिसकी आंखों से आंसू ना आए, थोड़े सो आएंगे ही आएंगे, आप आंखें नम होंगी ही होंगी, मैं बताता हूं कब होंगी। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहानी जैसे कि मैंने आपको बताया, सनी पाजी आते हैं उनको बचाने के लिए, कि मैं नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा मोनोलॉग भी होता है कि माँ का कोई धर्म नहीं होता, माँ को हिंदू मुसलमान में मत बांटिए, माँ खुद एक धर्म है। तो वो जो मोनोलॉग है वो बहुत प्यारा है और पूरी फिल्म उसको जस्टिफाई करती है। सनी पाजी एज ऑलवेज ही वाज अमेजिंग। इनका कैरेक्टर थोड़ा सा इस बार डिफरेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई पाजी थोड़े तोड़फोड़ वाले इंसान हैं, पर यहाँ पे थोड़े से काम कंपोज्ड शांति से बात करते हैं। हालांकि जरूरत आने पे हाथ पैर भी तोड़ देते हैं, उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन शुरुआत नहीं करते, खत्म जरूर कर देते हैं। इसमें इनके बेटे अभय देओल भी हैं, इनका नाम है जावेद। उनको क्यों लिया भगवान ही जाने, उनको लेने की कोई मकसद ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। भाई इतनी खराब एक्टिंग की है उस बंदे ने, ऐसी एक्टिंग की है जैसे बच्चे के मुंह से कोई चुपा चुप चुरा के भाग जाए, और बच्चा कैसे गुस्से में जाके अपने माँ बाप के पास बोलता है मैं ना आपको मार दूंगा, ऐसी है उसकी एक्टिंग। क्यों? बहुत ही इरिटेटिंग भाई, बहुत ही इरिटेटिंग। उनको निकाल ही देते, उनसे अच्छी जो छोटी बच्ची है सनी पाजी की बेटी, उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है भाई, वो बड़ी प्यारी थी। इस इंसान से हो ही नहीं रहा कुछ, इनको घर पे बिठाओ या कुछ काम दो भाई, ये एक्टिंग नहीं, आई एम सॉरी, ही वाज वेरी बैड। और विलन के किरदार में है अभिमन्यु सिंह। भाई देखो विलन गदर में देखते हैं अमरीश पुरी, ही वाज अमेजिंग राइट। विलन कभी भी देखो यार, फिल्म में विलन पावरफुल होना चाहिए हीरो से, तब ही अच्छा लगता है। यहाँ पे विलन तो कॉमेडियन ही बन गया भाई, उसको देख के डर नहीं लग रहा, उसको देख के गुस्सा नहीं आ रहा कि ये क्यों कर रहा है। मैं जब जब वो स्क्रीन पे आया भाई मैं हंसा हूं उनकी हरकतें देख के, मतलब वो, मैं बता रहा हूँ नेगेटिव नहीं, वो कॉमेडियन की तरह उनको लिया है। मे बी स्क्रिप्ट थोड़ी ऊपर नीचे होगी होगी मे बी, तो वो उनका देखो एक्टिंग वाइज वो अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब उनको जैसा रोल दिया उन्होंने तो वो अपना 100% दिया है, बट स्क्रिप्ट वाइज उनका जो रोल है वो वीक है। उनको बहुत ही खतरनाक दिखाना चाहिए था, बट उनको एज ए मैंने कहा कॉमेडियन बता दिया है, तो वो थोड़ा सा वहां पे होता है। बाकी फिल्म एक कांस्टेंट पेस पे चलती है, ना ही ज्यादा फास्ट ना ही ज्यादा स्लो। हाँ थोड़ी सी नई चीज है देखने के लिए, आप बोर कहीं नहीं होते, मतलब मैं तो पर्सनली नहीं हुआ भाई, मैं कसम से बताऊं। हाँ गाने थोड़े से मुझे कुछ खास नहीं लगे, कोई भी गाना, पर फिल्म बहुत ही एक कांस्टेंट पेस पे चलती है, बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथली चलती है, बहुत ही प्यारी है। एक बार ये आपका प्यार जरूर डिजर्व करती है, ये मैं जरूर कहूँ। हालांकि आप ये मत सोच के जाइए कि बहुत एक्शन होगा,
जितना एक्शन टीजर ट्रेलर में दिखाया है उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने पूरा एक्शन देख लिया है। यहाँ पे एक्शन नहीं, ये इमोशन की है। और एक सीन आता है जहां शबाना आजमी जी घर छोड़ के जाती हैं और सनी पाजी वापस लेके आते हैं, उनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है भाई। भाई वो इंटरेक्शन पे मेरी आंखों से आंसू आए थे। मैं बता रहा हूँ, वो एक सीन है भाई जो हर किसी को रुलाएगा ऑलमोस्ट। मतलब बहुत ही अगर पत्थर दिल हो तो मे बी नहीं, बट एक आम इंसान उस सीन पे जरूर इमोशनल होगा। तो इसलिए भाई एक्टिंग वाइज प्रीति जिंटा बहुत टाइम बाद स्क्रीन पे आई है, बहुत ही प्यारी लगती है। शी वॉज ऑल्सो फेनोमिनल। सिर्फ सनी पाजी के बेटे को छोड़कर बाकी सब ने अपनी तरफ से पूरी एक्टिंग की है भाई। और मुझे एक चीज जो अच्छी लगी फिल्म में, कि ऐसा नहीं दिखाया है कि एक तरफ ही जुल्म हुए हैं। जैसे अब यहाँ इंडिया में मुसलमान थे, उन पे दंगाई ने हमले किए तो वो वहां चले गए, वैसा ही वहां जो हिंदूस थे वहां के दंगाइयों ने उन पे हमले किए, वो इधर आ गए। सो उन्होंने वो एक इक्वल बना के रखा है। ऐसा नहीं रखा कि भाई एक ही धर्म के लोगों ने गलत किया है या एक ही धर्म के लोग अच्छे हैं। बेसिकली फिल्म आपको ये सिखाती है कि धर्म जात पात में ना पड़ते हुए इंसानों की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर रहिए, हेल्प करिए, प्यार बांटिए, पॉजिटिव रहिए। अब कई लोगों को ये नहीं भी पसंद आ रहा, उनकी मर्जी भाई। मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, मुझे एक जो अटेम्प्ट है मुझे प्यारा लगा। एंड मैं ये जरूर कहूंगा एक बार ये जरूर आपको देखनी चाहिए। मैं इसको दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार। चलिए इस रिव्यू को यहीं एंड करते हैं, जल्द मिलते हैं किसी और मूवी या वेब सीरीज रिव्यू में।